उद्देश्य ये है कि 2001 में जब जिला परिषद का गठन हुआ तब से एक ही परिवार का कब्जा है जिला परिषद पे और माफियाओं का गढ़ बन गया है जिला परिषद मुजफ्फरपुर। हम जनता दल यू में है तो जनता दल किसी को भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं कहता है। अब जो कर रहे हैं है वो जनता दल यू में, हम भी हैं जनता दल यू में, वो गलत कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। तथाकथित जिसे भीष्म पितामह लोग बोल रहे हैं, ये भीष्म पितामह उनको नहीं बोलना चाहिए। मैं आज एक नया नाम देता हूँ, वो मोहम्मद गोड़ी है यहाँ का। वो मुजफ्फरपुर को बर्बाद कर रहा है, मुजफ्फरपुर में माफियागिरी को बढ़ावा दे रहा है, भ्रष्टाचार का जनक है वो व्यक्ति। जिला परिषद में आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया था तो उसके बाद जो पार्षद लोग आपके साथ थे उसमें से कोई बैकआउट किया इस धमकी के बाद? 2 व्यक्ति बैकआउट किए, चूंकि उन्हें एक बड़े माफिया, बड़े क्रिमिनल का कॉल आया जो सिवान के बड़े पूर्व सांसद के शूटर रहे हुए हैं, उनका कॉल आया। वो जिला परिषद सदस्य मेरे घर के कैमरे में कैद है आज भी। वो डर से बेचारा पेशाब कर लिया। मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं चलने वाला है। जब लालू यादव का नहीं चला तो और किसका चलेगा प्रेशर मेरे ऊपर? और आज की तारीख में जो लोग अविश्वास के समर्थन में आ रहे हैं उन्हें कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर आप लोग सदन में गए 23 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में तो आपकी लड़ाई हमसे सीधा हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है प्रेशर पड़ने पर पार्टियां बदल दी जाती हैं। नहीं, हम कहाँ पार्टी बदलते हैं। हम तो लालू यादव को छोड़े नीतीश कुमार में आए, कहाँ बदले हैं पार्टी। और ये अविश्वास इसी वजह से लाया गया है और ये जो दबाव बनाया जा रहा है जिला परिषद सदस्यों पे कि आपको 23 तारीख को उपलब्ध नहीं होना है, उन लोगों को सिल्लीगुड़ी लेकर के जाया जा रहा है, उन लोगों को असम लेकर के जाया जा रहा है और फोन पे ये कहा जा रहा है कि चलिए आपको वहाँ खूब दारू पिलाएंगे, खूब ऐश करवाएंगे। ये ऐश और दारू कहाँ से आ रहा है? क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर में राजनीति माफियाओं से निजात मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। अब हर जमाने में जहाँ भी कोई अन्याय पैदा हुआ है तो उसका विनाश हुआ है, इनका भी विनाश होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सेजल आपके साथ। ऐसा माना जाता है कि 2001 से ही दिनेश सिंह का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद पर कब्जा है, जिसको लेकर बीते 9 जनवरी को जिला परिषद सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। फिलहाल मैं आपको बता दें कि जिला परिषद के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह की पुत्रवधू निरुपमा सिंह है और अध्यक्ष पर रीना कुमारी, जिन्हें दिनेश सिंह का करीबी ही माना जाता है, जिसके विरुद्ध जिला परिषद सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जन स्वराज के सावन पांडे। उन्होंने बताया आज की जन स्वराज के जो सावन पांडे हैं, उन्होंने ये एक प्रेस वार्ता भी की थी जो जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध में जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है उसको लेकर किस तरह से पार्षदों को दिनेश सिंह के द्वारा धमकियां दी जा रही है। आपको बताते चले, आज जो जन स्वराज की बैठक हुई थी उसमें नेतृत्व कर रहे थे सावन पांडे और जन स्वराज के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके साथ साथ जेडीयू के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक महेश्वर यादव भी इस बैठक में उपस्थित थे और इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि हम और हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में है। जो भी लोग हमारी पार्टी के होकर भी भ्रष्टाचार करते हैं उनका हम विरोध करते हैं और किसी प्रकार का दबाव से हम पे फर्क नहीं पड़ता है। और क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज के सावन पांडे और क्या कह रहे हैं जेडीयू के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक महेश्वर यादव, पहले आप सुनिए। देखिए, उद्देश्य ये है कि 2001 में जब जिला परिषद का गठन हुआ तब से एक ही परिवार का कब्जा है जिला परिषद पे और माफियाओं का गढ़ बन गया है जिला परिषद मुजफ्फरपुर। एक ही परिवार से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हमेशा चयनित होते हैं और दूसरे पद पे हमेशा रबर स्टैंप को बैठाया जाता है। और किस परिस्थिति में 2017 में मंडल जी जो जेई थे उन्होंने आत्महत्या किया, फांसी लगाया, किस परिस्थिति में, वो परिस्थिति भी हम लोगों ने प्रूफ के साथ निकाल के रखा है। आरटीआई हम लोगों ने कर दिया है। 2001 से लेकर के आज तक के आय व्यय पे हम लोगों ने आरटीआई कर दिया है और लगभग हम लोगों के पास 1300 प्रति भी आ गई है और प्रतियां आ रही हैं और सारी प्रतियां हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे प्रूफ के तौर पे। और जो जिला पार्षद सदस्य, जो जिला परिषद सदस्य उस माफिया के सपोर्ट में हैं
उनके खिलाफ उनके चुनाव में हम लोग बुकलेट बनवा करके उस भ्रष्टाचार का घर घर बंटवाएंगे और उनके चुनाव जीतने में हम लोग बाधा उत्पन्न कर देंगे, चूंकि वो लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं। और आज की तारीख में जो जो लोग अविश्वास के समर्थन में आ रहे हैं उन्हें कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर आप लोग सदन में गए 23 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में तो आपकी लड़ाई हमसे सीधा हो जाएगी। अरे भाई, आप लोकतंत्र के सेवक हैं या आप लोकतंत्र को चाह रहे हैं कि बांध करके रख दे? आप लोकतंत्र का हत्या करना चाह रहे हैं? आप मुजफ्फरपुर को शमशान बनाना चाह रहे हैं? ये कब तक चलेगा? ये अब नहीं चलने दिया जाएगा। और जिला परिषद की परिसंपत्तियों पर आपका अधिकार क्यों? आपने होटल बना लिया, आपने विजडम स्कूल बना लिया, ये क्यों? ये किसी एक व्यक्ति को ही क्यों मिल रहा है? और जिला परिषद का सारा ठेका एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी शुभम कंस्ट्रक्शन को क्यों मिल रहा है? 52% और 42% जैसा कमीशन क्यों लिया जा रहा है? जब आप 52% कमीशन ही ले लेते हैं तो फिर सड़कें कैसे बनेंगी, नालों का निर्माण कैसे होगा? और सारा काम पंचायत की जनता मुखिया से मांग करती है। जिला पार्षदों को जब हम लोग वोट देते होते हैं तो जिला पार्षद आधा विधायक होता है, उसके पास करोड़ों करोड़ का फंड होता है। वो फंड कौन बंदरबांट करता है? कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? और ये अविश्वास इसी वजह से लाया गया है। और ये जो दबाव बनाया जा रहा है जिला परिषद सदस्यों पे कि आपको 23 तारीख को उपलब्ध नहीं होना है, उन लोगों को सिल्लीगुड़ी लेकर के जाया जा रहा है, उन लोगों को असम लेकर के जाया जा रहा है और फोन पे ये कहा जा रहा है कि चलिए आपको वहां खूब दारू पिलाएंगे, खूब ऐश करवाएंगे। ये ऐश और दारू कहां से आ रहा है? ये पैसा कौन मुहैया करवा रहा है? तथाकथित जिसे भीष्म पितामह लोग बोल रहे हैं, ये भीष्म पितामह उनको नहीं बोलना चाहिए। मैं आज एक नया नाम देता हूं, वो मोहम्मद गोड़ी है यहाँ का। वो मुजफ्फरपुर को बर्बाद कर रहा है, मुजफ्फरपुर में माफियागिरी को बढ़ावा दे रहा है, भ्रष्टाचार का जनक है वो व्यक्ति। उसे रोकना होगा। अब नहीं रोका जाएगा तो पूरा मुजफ्फरपुर बर्बाद हो जाएगा। एक एक कुकृत्य में वह व्यक्ति शामिल है, अब रोकना होगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति उत्तर बिहार का मुख्यमंत्री है। काहे जी? क्यों काहे का मुख्यमंत्री? हम तो साहब आपको चुने थे। और जब यही व्यक्ति मुख्यमंत्री है तो फिर इन्हीं को बैठा दिया जाए वहां ले जा करके, फिर जनता कहां जाएगी आवाज उठाने के लिए? और बोला जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, आपके परिजनों को खत्म कर दिया जाएगा। ये डर फैलाया जा रहा है हम लोगों के बीच में, ये मारने की धमकियां आ रही हैं। तो हम लोग इनसे डरने उड़ने वाले नहीं हैं। कफन बांध करके निकल चुके हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे मजबूती के साथ। अभी तो पेड़वा हिलाए हैं, पेड़वा उखाड़ करके फेंक देंगे। पिछले दिनों जब जिला परिषद में आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया था तो उसके बाद जो पार्षद लोग आपके साथ थे उसमें से कोई बैकआउट किया इस धमकी के बाद? 2 व्यक्ति बैकआउट किए, चूंकि उन्हें एक बड़े माफिया, बड़े क्रिमिनल का कॉल आया जो सिवान के बड़े पूर्व सांसद के शूटर रहे हुए हैं, उनका कॉल आया। और वो जिला परिषद सदस्य मेरे घर के कैमरे में कैद है आज भी। वो डर से बेचारा पेशाब कर लिया, वो पूरा चिंतित हो गया वो डर से, और उसको डरा करके बुलाया गया। एक जिला परिषद सदस्य प्रियंका कुमारी, आप देखे होंगे कुढ़नी, वो आवेदन भी दिए जाकर के जिला प्रशासन को, एसएसपी को। उनके घर पे चढ़ के गाली गलौज किया गया। वो क्रिमिनल जाकर के गाली गलौज किया, मारने का धमकी दिया। अनिल कुशवाहा जो सकड़ा के जिला पार्षद है 53 नंबर के, उनके यहाँ जाकर के धमकी दिया गया, वो भी बेचारे आवेदन दिए हैं। इस तरीके से धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि जब अविश्वास प्रस्ताव को हम लोग जीत लेंगे, मतलब वो लोग जीत लेंगे, तो साल भर के अंदर में सबको समझ दिया जाएगा। तो आप अत्याधुनिक हथियार चमकवाते हैं तो आपसे डर जाएंगे जी। हम लोग गोली बंदूक से डराने उड़ाने वाला नहीं है। आप अपना गोली बंदूक जाइए किसी कबाड़े के यहाँ बेचिए जाकर के। अब ये वक्त आ गया है, कचरा कबाड़ा में आपका स्क्रैप के भाव में बिकाएगा आपका गोली बंदूक। हम लोग डरने उड़ने वाले नहीं हैं। जितना जुल्म अत्याचार कीजिएगा हम लोग और प्रखर होकर के आप पर सवारी करेंगे और आपको रोकेंगे, आपका भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे। कितना जिला पार्षद आपके साथ हैं? 32 जिला पार्षद हमारे साथ आ चुके हैं। 6 जिला पार्षद बोले हैं कि हम लोग दबाव में हैं, किसी न किसी कारण से हम लोग भयक्रांत हैं, लेकिन जब वोटिंग होगा और सीक्रेट वोटिंग होगा तो हम लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे आपके लिए और आपके साथ रहेंगे। यानी कि 38 जिला पार्षद वोटिंग के समय सभी मौजूद रहेंगे जो आपके समर्थन कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोगों को सदन में पहुंचाया जाए और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि सदन में न पहुंचने दिया जाए। तो भ्रष्टाचार पर लगाया बड़ा आरोप, इस पर क्या कहेंगे? हम जनता दल यू में है तो जनता दल किसी को भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं न कहता है। अब जो कर रहे हैं
है वो जनता दल यू में, हम भी हैं जनता दल यू में। वो गलत कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैं तो पहले से लड़ रहा हूँ। आगे कब तक रहेगा जी, आगे कब तक चलता रहेगा? जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक चलता रहे। अच्छा, ऊपर से अगर प्रेशर आएगा तो फिर मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं चलने वाला है। जब लालू यादव का नहीं चला तो और किसका चलेगा प्रेशर मेरे ऊपर? सही बात। सवाल किसी उठता है, का कई भी बार नहीं। ऐसा होता है कि प्रेशर पड़ने पर पार्टियां बदल दी जाती है। नहीं, हम कहाँ पार्टी बदलते हैं। हम तो लालू यादव को छोड़े नीतीश कुमार में आए, कहाँ बदले हैं पार्टी। लड़ते हुए आए हैं, जनता के साथ लड़ते हुए आए हैं, लड़े हैं, आगे भी लड़े। तो जिला परिषद अन्याय जहाँ होगा उसके खिलाफ मुक्ति लड़े। मिलेगी, जी, जिला परिषद को मुक्ति मिलेगी। हम समझते हैं मिलना चाहिए। ये बहादुर साथी लड़ रहे हैं, सावंत पांडे, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिस हिसाब से जान की धमकी दी जा रही है पार्षदों को, अगर आप किसी को कुछ नहीं बिगड़ेगा, धमकी देने वाला खुद ही जो है चला जाएगा। भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आप कहाँ इनके साथ खड़े होंगे? हम हर जगह इनके साथ खड़े हों, तन मन धन से इनके साथ है। क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर में राजनीति माफियाओं से निजात मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। आप हर जमाने में जहाँ भी कोई अन्याय पैदा हुआ है तो उसका विनाश हुआ है, इनका भी विनाश होगा। पार्टी स्तर पर भी इस पर कुछ कार्रवाई होगी क्या? पार्टियां कोई कार्रवाई किसी पर नहीं करती, उससे हम निराश हैं। देखिए, जनसुराज एक अभियान है, अभी दल नहीं बना है जनसुराज। हम जन स्वराज में अभी गए नहीं हैं। अब ये एक अभियान है, हम जनजागृति इनका अभियान चल रहा है। समर्थन कर रहे हैं इस कार्रवाई में। इनकी पार्टी जदयू से था सवाल। जी, इस कार्रवाई में हम इनका समर्थन कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से सावन पांडे कह रहे हैं कि जिला परिषद भ्रष्टाचार की जननी है और यहाँ पर उसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, और किस तरह से जो लोग भ्रष्टाचार के साथ हैं उनको भी इस इलेक्शन में उनका परिणाम बतलाने की एक चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। आपने सुना किस तरह से सावन पांडे और जेडीयू के नेता किस तरह से एमएलसी दिनेश सिंह को निशाना साधते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव में पार्षदों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि अगर जो 23 तारीख को सदन में अविश्वास प्रस्ताव में पेश होना है पार्षदों को अपनी बहुमत दिखाने के लिए, कितने पार्षद वहां पेश होते हैं। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।